नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो विषय है इनकम टैक्स स्लैब का। जो हमारा अभी यूनियन बजट हुआ उसमें निर्मला सीतारमण जी मैडम ने कुछ टैक्स में कुछ रिवीजन लेके आई है जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब था। और अब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं कैटेगरी पहले ए में आऊंगा जो इनकम टैक्स स्लैब इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। उसमें मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कि पहले क्या टैक्स स्लैब था और अब न्यू स्कीम के तहत क्या टैक्स स्लैब हुआ है। तो पहले हम देखेंगे अप टू 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, एग्जिस्टिंग में भी कोई नहीं है और न्यू टैक्स रिजिम में भी कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद में 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख तक 5% का टैक्स एग्जिस्टिंग में भी था और न्यू टैक्स रिजिम में भी वो टैक्स सेम रखा गया है। इसके बाद 5,01 रुपीज से लेकर 7,50,000 तक एग्जिस्टिंग जो स्कीम थी उसमें 20% टैक्स था, लेकिन अब जाके न्यू टैक्स रिजिम में वो 10% हो गया है। जिसके बाद में 7,50,001 रुपीज से लेके 10 लाख रुपीज तक एग्जिस्टिंग स्लैब था 20, लेकिन अभी उसको किया गया है 15%। इसके बाद में आते हैं 10,01 रुपीज से लेकर 12,50,000 एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब था 30% और न्यू टैक्स स्कीम आई है 20% की। इसके बाद में 12,50,001 से लेके 15 लाख तक जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब था वो 30% था, लेकिन न्यू टैक्स जो स्लैब आया है वो 25% का है। और अबो 50 लाख दोनों भी टैक्स स्लैब जो है वो 30% के ही है। इसके बाद मैं कैटेगरी बी में आऊंगा। तो कैटेगरी बी किसकी है? जो इंडिविजुअल्स जिनका एज 60 है लेकिन 80 से कम है, तो उनको क्या टैक्स लग रहा है देखेंगे हम। अप टू 2,50,000 टैक्स स्लैब नील है। 2,50,001 टू 3 लाख एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्लैब है उसमें जो टैक्स है उनको नील है और न्यू टैक्स रिजिम में यहां उनको 5% टैक्स लगाया गया है। इसके बाद में 3,01 रुपीज से लेकर 5 लाख तक जो टैक्स है एग्जिस्टिंग भी 5% है और न्यू में भी 5% ही है। इसके बाद में आता है 5,01 टू 7,50,000 एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब में जो टैक्स रेट था वो 20% था, लेकिन अभी न्यू जो टैक्स रिजिम आया है उसमें 10% है। इसके बाद में 7,50,001 टू 10 लाख एग्जिस्टिंग था 30%, लेकिन अभी उसको घटा के 20% कर दिया है न्यू टैक्स स्लैब में। इसके बाद में आता है 10,01 रुपीज से 12,50,000 एग्जिस्टिंग स्लैब था 30% का, लेकिन अब उसको कम किया गया है 25%। इसके बाद में आता है 12,50,001 टू 15 लाख एग्जिस्टिंग स्लैब है 30% का, न्यू टैक्स रिजिम में उसे कम किया गया है। और इसके बाद आता है 15 लाख टैक्स स्लैब। तो इसमें दोनों भी टैक्स अब सेम ही है एट द रेट ऑफ 30%। इसके बाद में जो कैटेगरी आती है जो रेसिडेंट्स है, जो इंडिविजुअल्स है जिनकी एज 80 या तो 80 से ऊपर है, इनको सीनियर सुपर सिटीजन कहा जाता है। अब इनके लिए क्या टैक्स स्लैब रखा गया है वो हम देखते हैं। अप टू 2.5 लाख टैक्स ओल्ड में भी नील था, ओल्ड रिजिम में भी नील था, न्यू रिजिम में भी नील ही है। इसके बाद 2.5 लाख टू 5 लाख ओल्ड में नील था, लेकिन न्यू में इनको 5% टैक्स लगाया गया है। इसके बाद में 5 लाख टू 7.5 लाख ओल्ड में 20% था, न्यू रिजिम में 10% है। इसके बाद में 7.5 लाख टू 10 लाख ओल्ड रिजिम में 20% था, लेकिन यहां थोड़ा टैक्स कम किया गया है, उनको 15% टैक्स लगाया गया है। इसके बाद में 10 टू 12.5 लाख ओल्ड रिजिम में जो टैक्स था
वो 30% था, लेकिन अब वो उस टैक्स को कम करके 20% किया गया है। इसके बाद में स्लैब आता है 12.5 to 15 लाख। ओल्ड रिजिम में 30% था, यहाँ टैक्स न्यू रिजिम में कम किया गया है, 25% किया गया है। इसके बाद में 15 लाख से अबो जो भी इनकम रहेगी टैक्सेबल, उसके लिए ओल्ड रिजिम में भी 30% ही टैक्स है और न्यू रिजिम में भी 30% ही टैक्स है। तो यूनियन बजट में ये कुछ कंपैरिजंस किए गए हैं। न्यू जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ी सी राहत दी गई है लोगों को कि इंडिविजुअल्स की जो इनकम है उस इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज करके उनके पॉकेट में डाला गया है। यही थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। ये मुझे आपको बताना था कि इसमें क्या कंपैरिजंस है। ओके, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरीज होगी, कुछ आपके प्रश्न होंगे, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके लिखिए। और आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो डेवलपमेंट आएगी, इनकम टैक्स की होगी, बैंक्स की होगी, और भी सारी कैटेगरीज है, इनके आपको ऐसे ही देता रहूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।